हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आपके आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा की ओर से भी आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज दर्शकों आपके साथ जो हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो माह अक्टूबर 2020 का जो आप 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक, उन सभी 12 राशियों के जातकों का राशिफल की चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको आइए जल्दी से बता देते हैं कि इस अक्टूबर माह में 2020 अक्टूबर में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है और उस ग्रह स्थिति के अनुसार ही जो आपका ये राशिफल तैयार किया गया है, ये उन ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही किया गया है। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस माह कैसी है और कौन सा ग्रह कहाँ पर किस राशि में किस स्थिति में रहेगा। सर्वप्रथम सूर्य ग्रह जो 16 सितंबर से कन्या राशि में संचार करते आ रहे हैं, लेकिन 17 अक्टूबर 2020 को ये करेंगे अपना राशि का परिवर्तन और कन्या राशि से निकल करके ये अपनी नीच की राशि एवं शत्रु राशि तुला में करेंगे प्रवेश। पूर्ण रूप से नीच के हो जाएंगे तुला राशि में। मंगल जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं, ये 4 अक्टूबर को वापस अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे और फिर पूरे माह करेंगे इसी राशि में संचार। हमसे मित्रों बहुत लोगों ने ये पूछा, बहुतों के प्रश्न आ जाते हैं जब ये बात चली है कि मंगल वक्री स्थिति में रहेंगे और वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे अपनी राशि से निकल करके 4 अक्टूबर को। तो हमें बहुत प्रश्न आए थे, फ़ोन कॉल्स आई थी, वो पूछ रहे थे कि साहब आप कहते हैं कि वक्री आप बताते हैं उल्टा, तो उल्टे में तो स्लो चाल हो जाती है। मैंने कहा बिल्कुल हो जाती है। तो बोले ये स्लो ही तो होती है, दूसरी राशि में तो नहीं है। दूसरी राशि में भी पीछे जब ये चलेंगे तो अपनी पिछली राशि में भी ग्रह प्रवेश करते हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने बता दिया। ये आपके सामने एक तरीके से उसका प्रूफ है कि मंगल जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में वक्री अवस्था में संचार उनका हो रहा है, उल्टी चाल चल रहे हैं और यहां से क्योंकि ये उल्टी चाल है इनकी, तो 4 अक्टूबर को ये वापस अपनी मित्र राशि मीन में पीछे जाएंगे, अपनी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर पूरे अक्टूबर के महीने में उसी राशि में ये संचार करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 अक्टूबर को ये होंगे वक्री तथा 17 अक्टूबर से इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनेगी, जो पूरे माह इसी प्रकार बनी रहेगी। गुरु बृहस्पति वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि धनु में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं, जो कि पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। शनि भी वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं और पूरे माह इसी प्रकार इनका संचार इसी राशि में होता रहने वाला है। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि सिंह में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार कर रहे हैं, लेकिन 23 अक्टूबर 2020 को ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं तथा सिंह राशि से निकलेंगे और अपनी मित्र एवं नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे तथा माह के अंत तक फिर ये इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में संचार कर रहे हैं और पूरे वर्ष इसी राशि में ही इनका संचार चलता रहेगा। केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं मित्रों, और पूरे वर्ष ये इसी राशि में ही इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की गोचर स्थिति आसमान में माह अक्टूबर 2020 की, जिसके आधार पर राशिफल तैयार है। आइए अब आपसे सभी राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, सभी राशियों की चर्चा आपके साथ उनके राशिफल की चर्चा करेंगे। तो आइए दर्शकों अब आपके साथ चर्चा करेंगे जो कर्क राशि के जातक हैं, उनका माह अक्टूबर 2020 का राशिफल क्या कहता है। तो सर्वप्रथम चर्चा होगी आपके व्यवसाय को लेकर के। तो इस माह आप कर्क राशि के जातकों को उनके कार्य क्षेत्र, यानी कि आप अगर रोजगार से जुड़े हुए हैं या फिर अपने व्यापार को कर रहे हैं, तो बहुत अधिक समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और अगर कुछ समस्याएं या कठिनाइयां आपके कार्य क्षेत्र में आती भी हैं,
तो उनका साथ की साथ समाधान भी होता रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि आपके कार्य क्षेत्र से जो जुड़ी हुई सभी गतिविधियां हैं बहुत तीव्रता के साथ तो आगे की ओर अग्रसर नहीं होंगी, लेकिन मध्यम गति से सभी कार्य आपके पूरे माह चलते रहेंगे। माह के उत्तरार्ध में आपके पराक्रम में कुछ कमी आपको महसूस होगी और जिसका सीधा प्रभाव आपके अपने कार्यों पर पड़ सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि उसका प्रभाव अपने कार्यों पर ना पड़ने दें। अगर आपको माह के मध्य तक अपने कार्यों को लेकर यात्रा करनी पड़ जाए तो लाभकारी रहेगी यह यात्रा आपके लिए, लेकिन अगर हो सके तो माह मध्य से और माह के अंत तक यात्राओं से बचें, क्योंकि इस अवधि में आपके द्वारा की गई यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और बताना चाहेंगे और वह यह है कि माह मध्य से माह के अंत तक आपके मान सम्मान में कुछ कमी का योग बनता दिखाई दे रहा है। मान सम्मान में कमी का योग, आप चाहे अपने कार्य क्षेत्र में रहे हो या फिर अपने व्यक्तिगत जीवन में हो, सभी जगहों पर आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है माह मध्य से अंत तक कि किसी भी व्यक्ति के साथ अनावश्यक रूप से आपने जो है वाद विवाद में नहीं पड़ना है। वाद विवादों से अपने आप को दूर रखना है। ऐसी किसी भी परिस्थिति से अपने आप को दूर रखें। अन्यथा जैसा हमने कहा है कि बिना किसी कारण के भी वाद विवाद हो सकता है आपके साथ, तो आप अपने आप को किसी भी ऐसी चीज में इन्वॉल्व ना करें जिससे आपके सम्मान को ठेस पहुंचे या आपके सम्मान में कमी हो। इसका ध्यान रखिएगा। वित्तीय स्थिति, धन का आगमन सामान्य रूप से होता रहेगा पूरे माह। अचानक धन लाभ का भी कहीं से आपको लाभ हो सकता है धन के रूप में अचानक, लेकिन आपको माह के मध्य से फिर वही बात हम कह रहे हैं कि अंत तक इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपना संचय किया हुआ धन कहीं पर भी व्यय नहीं करना है, खर्च नहीं करना, क्योंकि इस अवधि में आपके द्वारा खर्च किया हुआ जो धन है आसानी से वापस नहीं, उसकी रिटर्न आपको नहीं मिलने वाली और ना ही उसका कोई आपको लाभ प्राप्त होगा। रिटर्न का मतलब वही हो गया। साथ ही इस अवधि में आपको सुख सुविधाओं की भी कमी आप महसूस करने वाले हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सुख सुविधाओं का लाभ उठाने में सक्षम नहीं रहेंगे। कुछ हो सकता है कि कार्य का बोझ आपके ऊपर ज्यादा हो, टाइट शेड्यूल रहे आपके, यह भी कारण बन सकता है। आगे हम चर्चा करेंगे आपके साथ आपके प्रेम संबंधों को लेकर। तो मित्रों, बताना चाहेंगे कि इस माह के उत्तरार्ध में आपके अपने प्रेम संबंधों में कुछ कड़वाहट पैदा हो सकती है। हालांकि यह स्थिति लंबे समय तक तो स्थायी रूप से नहीं रहेगी, रहने वाली नहीं है स्थायी रूप से लंबे समय तक। इस अवधि में आप अपने साथी के साथ बहुत ही सकारात्मक सोच का परिचय दें, बहुत ही पॉजिटिव रहें, व्यवहार अपना बहुत अच्छा रखें, तो फिर आप उस इस प्रकार की जो स्थिति है उससे बच सकते हैं। पारिवारिक संबंध, माह के मध्य तक तो आपके अपने परिवार के साथ संबंध बहुत ही मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन माह के मध्य से आपको अपने परिवार के सदस्यों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस समय में आपको अपने पारिवारिक सहयोग में कुछ कमी अवश्य आएगी। इसीलिए हम आपको यह सुझाव दे रहे हैं कि आप पूर्णतया उन पर निर्भर ना रहें। दाम्पत्य जीवन सुखद रहने वाला है इस माह आपका। शिक्षा, तो शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को बताना चाहते हैं कि इस पूरे माह आप भाग्य पर निर्भर ना रहें, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और परिश्रम पर ध्यान केंद्रित करें, तभी कुछ अनुकूल परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। यह है ग्रहों की स्थिति। संतान की ओर से आप बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, क्योंकि अभी ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको अपनी संतान को पूरा सहयोग करना चाहिए, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए और
हर मामले में जहाँ पर भी आप देखते हैं कि उनको कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, उसमें उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना है, तो ही स्थितियों में सुधार होगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? आपका स्वास्थ्य सामान्य से थोड़ा नीचे रहेगा। इस माह आपको पेट संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। उपाय कौन से करें कि जो आने वाली इन समस्याओं से आपका पीछा छूटे? तो उपाय बहुत आसान, बहुत सरल, और सर्वप्रथम उपाय है छात्रों के लिए कि जो छात्र हैं वो कौन सा उपाय करें ताकि वो अपनी शिक्षा में अग्रसर हों आगे। तो उनको क्या करना है? माँ सरस्वती जी का चित्र, उनकी फोटो के सामने बैठ करके इस मंत्र का करना है जाप, कम से कम 1 माला या फिर 3 माला प्रतिदिन। और मंत्र है ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये है माँ सरस्वती जी का मंत्र। बहुत सरल मंत्र है। इसको माँ सरस्वती जी के सामने बैठें और प्रतिदिन करें कम से कम 1 माला। और प्रातःकाल प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्यदेव को जल देना ना भूलें और 108 बार इस मंत्र का भी जाप अवश्य करें। और मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, ये मंत्र हुआ। और तीसरा सरल उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें, नियमित रूप से संध्या के समय। तो ये थे बहुत आसान से 3 सरल उपाय। ये करिएगा, देखिएगा फिर आपका ये माह कितना आसानी से निकलेगा। और जो परेशानियां बताई हैं हमने आपको, उनसे भी आपको छुटकारा प्राप्त होगा। तो ये था मित्रों आप कर्क राशि के जातकों का माह अक्टूबर 2020 का राशिफल। आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले जो कार्यक्रम हैं हमारे, उनके जो वीडियोज़ हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप समय अनुसार उन सभी का लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।